हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेज कंप्यूटेशंस। होप यू आर डूइंग गुड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आगे आने वाला है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब चैनल। मेरा एम यही है कि हम ये एजुकेशन उन लोगों को भी प्रोवाइड कर सके जो लैक्स ऑफ रुपीज़ इन कोर्सेज़ के लिए नहीं दे सकते। तो जब ये क्वालिटी एजुकेशन आपको मिल रहा है तो आप प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी वेरिएबल्स के बारे में, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब हम उन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर उन ऑपरेटर्स को अप्लाई करेंगे और कुछ कंप्यूटेशंस करेंगे। वो मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा कि आपको हम कौन से ऑपरेशंस वेरिएबल्स पे कर सकते हैं और कौन से ऑपरेशंस वेरिएबल पे नहीं कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन। ये जो भी कोड मैं करूँगा इसका लिंक, गिटहब लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से कोड डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्री टाइम में उसे कभी भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप उसे प्रैक्टिस करें, अपने हाथों से कोड लिखें, तभी आपके दिमाग में ये इम्बाइब होगा। वरना ऐसे कोड रीड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप अभी रीड करेंगे, 1 घंटे बाद दोबारा भूल जाएंगे। ओके, तो ये कोड मैं कर चुका हूँ, पहले से मैंने कोड करके रखा है, बिकॉज अगर मैं इसे साथ साथ लिखूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मुझे बहुत कुछ समझाना है एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अभी आप जैसे देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, मैंने n1, n2 और n3 तीन इंटीजर वेरिएबल्स लिए हैं। n1 की वैल्यू मैंने 45 दे दी, n2 की वैल्यू 67 और n3 की 59। ऐसे ही मैंने 2 स्ट्रिंग वेरिएबल्स लिए हैं, s1 और s2। s1 को मैंने हेलो दे दिया है और s2 को मैंने वर्ल्ड दे दिया है। ओके, अब इस पर कुछ कंप्यूटेशंस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टोटल निकालूँ इसका, मैंने एक नया वेरिएबल निकाल दिया टोटल अंडरस्कोर n। इसको मैंने क्या करा, n1 प्लस n2 प्लस n3 इसे कंप्यूट कर दिया। उसके बाद मैंने इसे प्रिंट करा दिया। अब प्रिंट कराने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इसके आगे ऐसे प्रिंट लिख दूँ, PRINT, और मैं इसे ब्रैकेट्स में डाल दूँ। ओके, देखो अब यहाँ पे n1 इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि ये मैं पहले से पहले से रन कर चुका हूँ। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं इसे, और ये मैंने दोबारा से ये शीट खोली है, अगर मैं इसे दोबारा से खोलता हूँ तो आपको इसे दोबारा से रन करना होगा, वरना ये n1 की वैल्यू नहीं लेगा। अब देखो अब आंसर आ गया 171। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। अब मैं सीधा यहाँ पे टोटल n भी लिख सकता हूँ या फिर मैं प्रिंट करके लिख सकता हूँ, तो आपको आंसर ऐसे मिल जाएगा। ओके, 171। हम आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, जैसे मैंने बताया था अपनी पुरानी वीडियो में, अगर आपको याद नहीं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी। तो अब देखो, जैसे मैंने n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी थी, 45, राइट। अब मैं n1 इज इक्वल्स टू n1 प्लस 1 कर रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखें कि मैंने n1 इक्वल्स टू करा है, मैंने सिर्फ n1 प्लस 1 नहीं करा, मैंने n1 इक्वल्स टू n1 प्लस 1 करा है। उससे क्या होगा, जब मैं n1 की वैल्यू प्रिंट कराऊँगा तो अब वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले वो 45 थी, अब वो 45 प्लस 1 46 हो गई है। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे n1 की वैल्यू प्रिंट कराता तो वो 45 आती, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है n1 की। वाई? बिकॉज वेरिएबल्स आर टेम्प्रेरी इन नेचर। हम जैसे जैसे उन्हें अपडेट करते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे n2 करूँ, n2 इज इक्वल्स टू n2 प्लस 20। यहाँ पे मैंने n2 प्रिंट कराया, अब ये 87 आ गया। पहले वो 67 था, 67 प्लस 20 वो 87 बन गया, राइट। ओके, सो आप ये देख रहे हो, हैशटैग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चेंजेस एंड गेट स्टोर्ड इन द रिजल्ट, राइट। ये एक कमेंट है। कमेंट आपको कहीं पे भी, कमेंट हम इसीलिए लिखते हैं, मान लो हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा है, हमें उसे एक्सप्लेन करना है, तो हम वहाँ पे बस हैश लिख के उसके आगे कुछ भी लिखेंगे। वो कोड में नहीं, एज सच वो कोड को अफेक्ट नहीं करेगा, कोई एरर नहीं देगा, वो बस एज अ कमेंट उसको डिस्क्राइब करेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, ताकि आप डाउनलोड करें, आपको ये समझ आता रहे कि हमने यार क्यों करा है ऑपरेशन, राइट। अब सिमिलरली मैंने n3 माइनस 40 करा, वो 59 माइनस 40 हो गया, वहाँ पे 19 आ गया, करेक्ट। ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अब देखो, अब आप इस बात का ध्यान रखें कि n3 माइनस 40, अब n3 की वैल्यू 19 हो चुकी है, ये 59 नहीं रही। अब मैं कोई वैल्यू और परफॉर्म करूँगा, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, फॉर एग्जांपल n3 इंटू 5, तो ये 19 इंटू 5 करके उसे 95 बना देगा। पाइथन विल यूज़ द लास्ट वैल्यू ऑफ n3 स्टोर्ड फॉर दिस कंप्यूटेशन, ना कि जो पहले हमने डाली थी लास्ट वैल्यू, यानी जो लास्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ था ये उसी को आगे लेगा। हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, अब अगर हम दोबारा कैलकुलेशन करते हैं मान लो, तो ये 95 लेगा n3 की वैल्यू, ना कि 19, राइट, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है। अब देखो, हम 95, हम जैसे हमने करा n3 इक्वल्स टू n3 बाई 10, तो ये क्या आया,
अब n3 की वैल्यू क्या आई 9.5 बिकॉज 95/10 इज 9.5 करेक्ट। सिमिलरली अब हम आगे देखते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज अब देखो ये ऑपरेशन आपको दिख रहा होगा n1 प्लस इक्वल्स टू n1 प्लस 1। इसका क्या मतलब होता है? देखो प्लस इक्वल्स टू का मतलब कोडिंग लैंग्वेज में होता है एडिशन प्लस असाइनमेंट। इससे क्या मतलब हुआ? देखो अब n1 प्लस 1, अब ये n1 की वैल्यू उठाएगा, n1 की वैल्यू क्या थी 46 हो चुकी थी करेक्ट। अब 46 प्लस 1 क्या होता है आपका 47। तो क्या ये n1 इक्वल्स टू 47 हो जाएगा? नहीं, हमने इक्वल्स टू के आगे प्लस भी लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि n1 की वैल्यू 46 थी, 46 प्लस 47 आपका रिजल्ट आता है 93 राइट। तो अब प्लस इक्वल्स टू मीन्स एडिशन प्लस असाइनमेंट, ये एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेशंस राइट। प्लस इक्वल्स टू मीन्स दो चीज़ें होंगी, एक तो वहाँ पे प्लस भी वो ऐड भी होगा और उसकी वैल्यू असाइन भी होगी, दोनों काम एक साथ होंगे उसमें। ये एक शॉर्टकट होता है ताकि आपको बार बार ये, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n1 इक्वल्स टू n1 प्लस n1 प्लस 1। अब इतना बड़ा कोड लिखने के बजाय मैंने क्या करा, सीधा इज इक्वल टू n1 प्लस इक्वल्स टू n1 प्लस 1 कर दिया राइट। ओके, सिमिलरली हम n2 प्लस इक्वल्स टू 10 कर देंगे तो क्या होगा, n2 97 हो जाएगा। n2 यहाँ पे 87 था, 87 प्लस 10 और फिर हमने इक्वल्स टू करा, इसलिए n2 की वैल्यू अब असाइन होकर 97 हो गई राइट। सिमिलरली अब हम n3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप प्लस ही करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब होता है यहाँ पे। तो n3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 10, n3 की वैल्यू 9.5 थी ऊपर, अब ये मल्टीप्लाई होकर 10 से 95 हो गई। सिमिलरली हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड बाय 5 करा मैंने यहाँ पे, अब n3 की वैल्यू अपडेट हो गई 19 हो गई करेक्ट। ओके, ये तो हो गए न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ऑपरेशंस, इसमें हम मल्टीप्लाई पावर सब कुछ कर सकते हैं। अब आती है बात स्ट्रिंग्स की। स्ट्रिंग्स में भी अब देखो कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना, दो वर्ड्स को जोड़ना, उसे हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। अब मैंने कॉन्कैट स्ट्रिंग करा है, कॉन्कैट स्ट्रिंग इज़ अ न्यू वेरिएबल जिसमें मैंने ऊपर दिए हुए दो स्ट्रिंग्स को s1 प्लस s2 हेलो एंड वर्ल्ड, इन दोनों को जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ आपका s1 प्लस s2 हेलो वर्ल्ड हो गया है करेक्ट। अब देखो इसने स्पेस नहीं दिया, वाई बिकॉज मैंने हेलो और वर्ल्ड के आगे या पीछे कहीं भी स्पेस नहीं डाला था, तो इसने उन्हें जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया विदाउट एनी स्पेसेस राइट। अब मान लो मैं s1 इक्वल्स टू s1 प्लस ये करता हूँ, अब क्या होगा, हेलो ये हो जाएगा। मैं स्ट्रिंग में एडिशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान दें। इस कोड का इंपॉर्टेंस यही है कि मैं आपको ऑपरेशंस दिखा रहा हूँ स्ट्रिंग्स में कैसे करते हैं। तो मैं s1 प्लस ये करा तो s1 की वैल्यू हो गई हेलो ये, s2 प्लस एलियंस कर दिया मैंने तो s2 क्या हो गया वर्ल्ड एलियंस। नाउ न्यू s1 करा मैंने, अब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया है न्यू s1 जिसमें मैंने s1 की वैल्यू स्टोर कर दी हेलो ये। अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, देखो s1 में क्या था हेलो ये, न्यू s1 में क्या हो गया हेलो ये। अब मैं s1 की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, कुछ कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, समथिंग एल्स, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया समथिंग एल्स। अब s1 की वैल्यू क्या हो जाएगी समथिंग एल्स, लेकिन क्या इससे न्यू s1 पे फ़र्क पड़ेगा? ध्यान से सुनना, मैंने s1 की वैल्यू समथिंग एल्स कर दी और मैंने यहाँ पे न्यू s1 इक्वल्स टू s1 लिखा है, तो क्या न्यू s1 की वैल्यू अपडेट होकर समथिंग एल्स हो जाएगी? नहीं, न्यू s1 हेलो ये ही रहेगा। वाई? बिकॉज मैंने ये बाद में करा है चेंज, मैंने उसे ऊपर चेंज, मैं देखो मैंने s1 की वैल्यू बाद में चेंज करी है और हमने ये न्यू s1 पहले वहाँ पे डिक्लेयर करा था, इसकी वजह से ये चेंज नहीं होगा, न्यू s1 की वैल्यू पुरानी ही रहेगी। सिमिलरली मैंने न्यू n3, अब ये n3 क्या था हमारा ऊपर, n3 की वैल्यू 19 आई थी, हमने न्यू n3 को 19 कर दिया। अब हमने क्या करा n3 प्लस इक्वल्स टू 100 कर दिया, 100 करके क्या होगा n3 की वैल्यू 119 हो जाएगी। तो अब क्या न्यू n3 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी, बिकॉज इवन इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल n1 द न्यू n1 विल वैल्यू डज नॉट चेंज। वाई? बिकॉज वो पहले असाइन हो चुका है, बाद में नहीं करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको स्ट्रिंग में ऑपरेशंस और वेरिएबल में ऑपरेशंस, ये इसका बनाने का मेरा कारण यही था कि आपको ये चीज़ें सीमेंट हो जाएं आपके दिमाग में, आपको ये ऑपरेशन समझ में आ जाए, इसका टेम्प्रेरी नेचर, वेरिएबल का टेम्प्रेरी नेचर समझ में आ जाए कि हम जब उसकी वैल्यू अपडेट करते हैं तो वो चेंज हो जाती है, लेकिन जब हम नए वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर कराएंगे तो और हम पुरानी वेरिएबल को चेंज करेंगे तो वो नया वेरिएबल चेंज नहीं होगा। वाई? बिकॉज हमने उसे पहले असाइन कर रखा है राइट। ओके,
So I will be putting this code in the description. You can download it from there. Till then, signing off. Goodbye.